सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूँ। कुछ तथ्य हैं सहारा वर्सेस सेबी और जिस तरह से सहारा प्रबंधन द्वारा सेबी का नाम लेकर जो है भुगतान में देरी के लिए गुमराह किया जा रहा है। कुछ तथ्यों को जो आपके बीच में लेकर आया हूँ, उन तथ्यों की जो है जानकारी आप तक जो है देना चाहता हूँ। और अगर जो है सहारा कह रही है कि सेबी में हमारा पैसा फंसा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले मैं जो है पॉइंट नंबर 1, आपसे ना तो जो है सेबी ने पैसा लिया, पहला पॉइंट जो है, और ना संस्था का कोई जिम्मेदार आदमी ये लिख कर दे रहा है कि जो पैसा हमारा जो है सेबी में जमा है। अगला आपका जो है तीसरा नंबर का जो है पॉइंट है, नहीं कि आप किसी भी परिस्थिति में सेबी से पैसा लेने के हकदार हो, क्योंकि आपका पैसा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जमा है और एवं सोसाइटियों की अलग अलग जो सोसाइटियां हैं उनमें जमा है और उसके लिए जो है सेबी जिम्मेदार नहीं है। चौथा जो है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान अगर सेबी में जमा है तो संस्था हिसाब दे। आज सहारा प्रबंधन हिसाब क्यों नहीं दे रहा? कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पैसा जमा है, सेबी को बिना ना नुकर जो है देना पड़ेगा, लेकिन सहारा प्रबंधन बात नहीं कर रहा। अगला पॉइंट आता हूँ मैं 5वां के ऊपर का जो प्रबंधन कह रहा है, सहारा प्रबंधन कह रहा है सोसाइटियों से हमें कोई लेना देना नहीं, फिर सेबी क्यों नहीं देगा? अगर प्रबंधन सही है तो बताए कि सेबी की घेराबंदी कब करना है। हम जो है तैयार हैं, उसके लिए सुब्रत राय, उसके लिए ओपी श्रीवास्तव, उसके लिए अलग सिंह, उसके लिए सहारा के जितने डायरेक्टर हैं जो लाखों लाख रुपए सैलरी लेते हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे? क्यों कुछ अपने जो है अंधभक्तों को आगे कर सेबी के खिलाफ जो है ज्ञापन एवं अन्य चीज़ों को जो है किया जा रहा है। ये कुछ तथ्य हैं जिनको मैं आप तक जो है पहुंचा रहा हूं। केवल लिखित सूचना दीजिए। देखिए, अब सेबी गैरकानूनी तरीके से बात की जा रही है, इसका कोई जो है और छोर नहीं है। सेबी की तरफ जो है गलत लांछन लगाया जा रहा है और घेराव में जाने वाले को इस तरह के मैसेज जो है किया जा रहा है कि आप लोग जो है पहुँचें, लेकिन हकीकत की सच्चाई यही है। ये गुमराह कर रहे हैं। अब तक सेबी को सीएम और पीएम को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को जो है ज्ञापन दिया, आज तक क्या हुआ? आज तक देश में जितने सेबी के ऑफिस थे इन्होंने ज्ञापन दिया, उसका क्या नतीजा निकला? कोई नतीजे पर पहुंच पाए क्या? कोई जो है नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और कोई नतीजा नहीं निकला। ये केवल आपको जो है भ्रमित करने की इनकी सहारा प्रबंधन की साजिश है और जो इनके खिलाफ में आंदोलन चल रहा है उसको जो है मोड़ने की साजिश है। ये आपको सोचना है कि सहारा प्रबंधन सही है या सहारा का निवेशक जो पैसा मांग रहा है सोसाइटियों का वो सही है। आज क्यों नहीं इनके जवाबदार जो है डायरेक्टर ये कहते हैं कि हमने जो है पैसा वो लिया था सोसाइटियों से, वो सहारा सेबी अकाउंट में दिया, तो इनको बताना तो इनको पड़ेगा ना, लेकिन ये बताने से जो है भाग रहे हैं। अगला जो मैं आता हूँ आपको पॉइंट, वर्तमान में सहारा के भक्त नए भोले वाले जमाकर्ताओं से पैसा ले रहे हैं। किस आधार पर ले रहे हैं ये, और किस तरह से सादा कागज़ पर जो है रिसीविंग ले रहे हैं, जब इनकी सोसाइटियों को जो इनकी बैन कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। भोले वाले लोगों को रीइन्वेस्टमेंट के जाल में फंसा रही है सहारा प्रबंधन और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर सहारा सेबी सारे पेपर जो है कन्वर्जन करा दो, लोगों को जो है लोगों के कन्वर्जन करा दिया आपने और 15,000 करोड़ रुपए आपने पैसा दिया, तो उसके बाद में आप 1.5 लाख और 2 लाख करोड़ की संपत्ति बेचकर पूरा जो है पैसा क्यों नहीं दे पाए? आज क्या कारण है कि आप जो है पैसा नहीं दे पाए? आज 15,000 करोड़ रुपए जो है आप मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था, अगर जमाकर्ता नहीं निकलेंगे तो ये पैसा भारत सरकार के पास जाएगा, और 262 पेज का जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा सेबी का आदेश है। और सहारा सेबी केस में मैं बता दूं आपको कि वो जो है क्लोज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट की आज तक सहारा प्रबंधन अवहेलना कर रहा है। अभी जो केस चल रहा है वो इनके अवमानना का केस चल रहा है, ना कि सहारा सेबी केस चल रहा, और ये पैरोल पर हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी जो नियम कानूनों का पालन नहीं किया। तो आप इनकी झूठ सच को पहचानिए। ये गुमराह कर रहे हैं। और इन्होंने जब सोसाइटियों के 8 से 9 करोड़ निवेशकों से जो है पैसा लिया था, तो क्या ये कहकर लिया था कि जब जो है सेबी हमको वापस करेगा जब हम आपका भुगतान देंगे? ये गुमराह किया जा रहा है और निरंतर जो है आम जमाकर्ता को, आम एजेंट को जो है गुमराह किया जा रहा है। और ऐसी टर्म एंड कंडीशन इन्होंने रखी थी क्या? तो आज
इनके खिलाफ में जो पूरे देश में इन्होंने ज्ञापन दिया उसका क्या नतीजा हुआ, देश के अलग अलग सांसदों को इन्होंने ज्ञापन दिया उसका क्या नतीजा हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आज एफिडेविट देना सहारा के प्रबंधन सुब्रत राय कि हमने जो है OFC बॉन्ड में जो रियल एस्टेट और हाउसिंग की 2 स्कीमों में जो पैसा लिया था उसमें हमने भुगतान नहीं दिया, हमने जो है कन्वर्जन किया। ये एफिडेविट क्यों नहीं देते, वो पैसा तब जो है रिलीज होगा। और जहाँ रही बात सेबी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की, तो हम भी जो है साथ खड़े होंगे। आज सुब्रत राय, OP श्रीवास्तव, प्रशांत वर्मा, BK श्रीवास्तव, अलख सिंह और जितने डायरेक्टर हैं, श्रीमती स्वप्ना राय, ये खुद क्यों नहीं आते, आज हम भी इनका साथ देंगे। लेकिन सहारा कल भी गलत था, सहारा आज भी गलत है और आज भी जो है निवेशकों को गुमराह कर रहा है। तो आप लोग जो है सच को पहचानिए और जिस तरह से ये राजनीतिक दलों को लेकर जो है सेबी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं उसमें बात सच्चाई नहीं है। आपने सोसाइटियों में निवेश किया, सोसाइटियों का देखिए, सोसाइटियों को लाइसेंस देने का काम जो है सेंट्रल आपके जो है CRC यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार का है। आपकी क्यूसॉफ स्कीम थी, उसको जो है कॉरपोरेट मंत्रालय से लाइसेंस मिला। सबकी जो है निगरानी बॉडी अलग अलग है और ये लोग जो है निरंतर गुमराह कर रहे हैं। तो जो है आप लोग जागरूक बनिए और इनके झूठ सच को पहचानिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।